पहले मैं डॉट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करा दूंगा एक्स्ट्रा। चलिए फटाक से कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, बट आप 2 मिनट तक भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम डिस्कस करते हैं साथ में। टू सेट्स ए एंड बी आर एज अंडर ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर क्रॉस आर सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लेस देन 1 कॉमा मॉडुलस ऑफ बी माइनस बी 5 लेस देन 1 and b equals to a comma b element of r cross r such that 4a minus 6 whole square plus 9b minus 5 whole square less than equals to 36, then b is subset of a is subset of b, a intersection b 5 neither a is subset of b और b is subset of a। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे कीजिएगा, देखिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना उस स्टेप को फॉलो कीजिए तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। जो स्टेप मैं कह रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो देखिए सिंपल सी बात है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं राइट और रॉन्ग। सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो, ए इक्वल्स टू ए कोमा बी एलिमेंट ऑफ आर क्रॉस आर। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट्स सच दैट mod of a minus 5 less than 1 and comma mod of b minus 5 less than 1। क्लियर है, बताइए यहाँ तक आप सबको क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है, इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है उसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहला कंडीशन आपके पास क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए माइनस 5 लेस देन 1, इनको सॉल्व कीजिए। तो इसका मतलब क्या निकलता है, जब मॉड ऑफ ए माइनस 5 लेस देन 1 है तो मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि देखिए मॉड ऑफ एक्स जब भी आपका लेस देन ए हो तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। मैंने आपको बता रखा है, बता रखा कि नहीं बताइए। अगर यहीं पर मान लीजिए मैं कह दूं मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है, जो आपकी सॉल्यूशन आ जाता है माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। बताइए समझ में आ गया, समझ में आया कैसे अप्रोच करना, आप समझ पा रहे हैं बात को, है ना। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, -1 लेस देन ए माइनस 5 लेस देन 1। आपको इक्वल टू का साइन नहीं पुट करना है, राइट। अब देखिए -5 है तो +5 दोनों तरफ कर दीजिए, तो -1 +5 लेस देन ए लेस देन 1 +5, है राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 +5 इज +4 लेस देन ए लेस देन, टेल मी 1 + 5 क्या हो गया आपका 6। तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 4 to 6 आ गई। तो मैं सबको इरेज कर देता हूँ और डायरेक्ट सॉल्यूशन अब लिखता हूँ। आप सबको समझ में आ गया चीजें, मिटा दूं, बताइए। तो देखिए ए की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 4 to 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। अब इक्वेशन इसको देखिए तो आपको सिमिलर इक्वेशन दिख रहा है, तो आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नहीं जा रहा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए मॉड ऑफ बी माइनस 5 लेस देन 1 है तो आप इनको सेम तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो बी की वैल्यू भी कहां से कहां तक आ गई बताइए, 4 to 6 आ गई, 4 to बी की वैल्यू आ गई 4 to 6। ठीक है, कोई भी ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने फास्ट बता दिया, है ना। ठीक है, देखिए अब दोनों को देखिए ध्यान से, दोनों को देख करके आप क्या कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 4 to 6 है, बी की वैल्यू 4 to 6 है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए आपको मजा आएगा। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए ये आप ए की वैल्यू क्या करना है, आपको 4 to 6 करना है, राइट। मैं थोड़ा नीचे आ जाता क्योंकि मेरे ध्यान से चलिए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 4 to 6 करने हैं, राइट टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब ध्यान से देखिए मैं जो कह रहा हूँ, तो ए मान लीजिए ए की वैल्यू 4 कहाँ पर है, मान लीजिए ए की वैल्यू 4 यहाँ पर है आपका और 6 यहाँ पर है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है 4 है और ये वैल्यू क्या है 6 है। क्लियर, क्लियर हो गया बातें। तो ए की वैल्यू क्या है 4 to 6, तो देखिए ए की वैल्यू क्या है ये 4 और ये क्या आ गया 6, कुछ ऐसा हो गया 4 to 6। ठीक है, 4 to 6 मतलब इस रीजन में है ए की वैल्यू, है कि नहीं है, ए की वैल्यू 4 to 6 है। ठीक है, बी की वैल्यू कहां से कहां तक है, देखिए ए क्या यहाँ पर एक्स है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए ए क्या है एक्स है और बी क्या है वाई है, तो बी की वैल्यू कहां से कहां तक है 4 to 6 ही है, 6 है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका वाई एक्सिस पर यहाँ पर आ गया 4 और इधर आ गया 6, एम आई राइट।
तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, तो ये देखिए, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो रीजन आया ना स्टूडेंट, ये जो रीजन आया ना, दिस रीजन इज द सॉल्यूशन फॉर दिस एंड दिस, वेरीफाइड फॉलोइंग दिस कंडीशंस। यहाँ पर ए 4 to 6 है एंड बी बिलोंग्स टू 4 to 6, क्लियर, इस रीजन में आएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू ए। दिस इज व्हाट, सेट ए, दिस इज व्हाट, सेट ए। बताइए समझ में आ गया आप सबको, मजा आया? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, ऊपर को मिटाता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन लिख के सॉल्व करूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप सबको समझ में अरे यार ये भी मिट गया। ठीक है कोई नहीं, चलिए अपन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा था ना, है ना, चलिए ये ऐसा है, समझ समझ रहे ना आप मेरी बात को? ठीक है ना। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ए को बी सच दैट एलिमेंट आर क्रॉस आर। फिर ये इक्वेशन को देखिए, 4 times a minus 6 होल स्क्वायर प्लस 9 times b minus 5 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 36। यस और नो? देखिए इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बार बता रखा है, फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 4 है या 9 है या 36 है, तो आप क्या कीजिए, 36 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में, इधर राइट में आपको 1 बन जाएगा तो और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं आप सबको, डायरेक्ट लिख दूं, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो ये देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, a माइनस 6 का होल स्क्वायर, जब आप 36 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 9 प्लस b माइनस 5 का होल स्क्वायर, जब आप 36 से डिवाइड कीजिएगा यहाँ पर क्या बनेगा 4। एम आई राइट? और लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन व्हाट सेकंड, ओके, लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर? देखिए ये जो इक्वेशन है बहुत ही अच्छा इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को देख करके आप किस चीज का इक्वेशन है ये बताइए, क्या ये एलिप्स का इक्वेशन है? यस सर है। क्या ये मेजर एक्सिस क्या है, एक्स है, ए है माइनर एक्सिस बी है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है, इसका सेंटर क्या है, इस इलिप्स का सेंटर क्या है, जो स्टूडेंट बता देगा ना इसका सेंटर वो जीनियस है। इसका सेंटर क्या 6,5 है, बताइए 6,5 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही समझना था, इसका सेंटर क्या है 6,5 है। तो A6 है, तो A6 कहां पर आएगा, इस लाइन पर कहीं आएगा, आया? यस सर, A6 यहाँ पर कहीं आया। और B क्या है 5 है, तो 5 का इधर कहीं आ जाएगा, आपको बताइए इधर कहीं आएगा। ठीक है, देखिए ये क्या, ये जो अपन को मिला है ये क्या सेंटर मिल गया, बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये वाला पॉइंट क्या सेंटर आ गया, किसका, इलिप्स का, किसका, इलिप्स का। ठीक है, अब इलिप्स कैसा होगा अपन को भी पता नहीं है, तो पता करते हैं। देखिए ये कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, यहाँ पर 6,5 है। ठीक है, ये सेंटर है इलिप्स का। अब इसका देखिए 3 का होल स्क्वायर, 9 को आप क्या लिखेंगे, 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो जो आपका सेमी मेजर एक्सिस होगा, जो आपका सेमी मेजर एक्सिस होगा वो किधर जाएगा, फिर उसकी कितनी यूनिट लेंथ होगी, 3 यूनिट होगी, बताइए 3 यूनिट इधर की तरफ और 3 यूनिट इधर की तरफ, होगा कि नहीं होगा बताइए? अरे बताइए, समझ पा रहे हैं आप मेरे बात को? तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं तो इधर कहीं कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, 6 + 3 कर लीजिए 9 होगा, और 6 - 3 कर लीजिए क्योंकि आप लेफ्ट में चल रहे हैं। इधर कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, तो 3 9 कोऑर्डिनेट हो गया, बताइए 3 9 कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एक्सिस पर। अब आपको वाई पर भी तो कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई पर भी तो कोऑर्डिनेट चाहिए। वाई किस पर, 5 पर चलेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 5 पर जब चलेगा तो 4 का आप क्या लिखिएगा, 2 का होल स्क्वायर लिखिएगा। तो जो सेमी माइनर एक्सिस है वो 2 यूनिट ऊपर जाएगा, बताइए 2 यूनिट ऊपर जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, इधर कहीं बनेगा 7 यूनिट, और 2 यूनिट पीछे आएगा, बताइए तो इधर कहीं बनेगा 3 यूनिट। 5 - 2 3, तो 5 - 2 क्या बना, 3 बना, बताइए 3 बना कि नहीं बना, बताइए? तो 3 यूनिट इधर कहीं मान लीजिए पीछे की तरफ आया, ओके 3 यूनिट, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये क्या, ये आपका 5 बना रखे है ना आप लोगों ने, तो 5 - 3 क्या होता है, आप कितना यूनिट जा रहे हैं, 2 यूनिट जा रहे हैं ना। तो 5 - 2 जाएंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे, 3 पर पहुंचेंगे ना। तो ये 4 है, तो 3 इसके नीचे होगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बताइए? मैंने सही बोला कि नहीं बताइए? तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए ये कोऑर्डिनेट 7 है और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 3 5 7। बताइए समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को?
बताइए आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? समझ गए मेरी बात को? अब आप ध्यान से इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप सब ड्रॉ कर सकते हैं इलिप्स। बताइए, तो अब जो आप इलिप्स ड्रॉ कीजिएगा वो इलिप्स आपका कैसा दिखेगा? बताइए, इलिप्स जब आप ड्रॉ कीजिए वो इलिप्स आपका कैसा दिखेगा? ये 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, 9 से जाएगा, 3 से जाएगा, ये वो वाला 3, नीचे वाला 3 और 3 से जाएगा। ये इलिप्स आपका ऐसा हो। बताइए, मजा आया? देख रहे हैं, ये इलिप्स आपका ऐसा बना। मजा आया? बताइए, मजा आया आप सबको? देख रहे हैं? देख रहे हैं? तो आप देख के बताइए, क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी? ए इज द सबसेट ऑफ बी? यस और नो? यस और नो? सो व्हाट इज करेक्ट आंसर? 2 इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश किया है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी किस तरीके से होगा, है ना? चलिए, तो आप फटाफट, मैं इसको इरेज करता हूँ और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ। तो फटाफट सेकंड क्वेश्चन कीजिए। आया स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन? चलिए, इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, अगर आप 2 मिनट में भी इस क्वेश्चन को कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अपन डिस्कस करते हैं साथ में। लेट s इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर सच दैट x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, इज इट प्रोल? ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस I mean root x minus 3 plus root of x minus 6 plus 9 equal to 0. Then S is an empty set, contains exactly one element, contains exactly two elements, contains exactly four elements. कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखिए, सिंपल सी बात है। जो आपको मैंने क्या बोला, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए, फटाक से इक्वेशन लिखिए पहले। इक्वेशन क्या है? 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस, सॉरी, this is square root of x, square root of x minus 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। यही तो है आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में अभी आप अपन क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? देखिए, 2। ओके, अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप सब, ध्यान से देख रहे हैं आप सब? चलिए देखिए, ये क्या, 2 रूट ऑफ एक्स माइनस 3 मॉडुलस प्लस ऑफ रूट एक्स, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? माइनस 6 रूट एक्स हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं अपन। 2 मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बताइए, और इसको आप क्या लिखेगा? -2 इंटू ए एक्स, रूट एक्स इंटू क्या होगा? बी हो गया, प्लस क्या लिखेगा? 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। बताइए, स्टेप समझ में आ गया आप सबको? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -9 प्लस 6 माइनस 3, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए, 2 मॉडुलस ऑफ रूट एक्स माइनस 3 प्लस, कैन वी से दिस टर्म एज व्हाट? बताइए, रूट एक्स माइनस 3, क्योंकि होल स्क्वायर है तो यू कैन से मॉडुलस ऑफ स्क्वायर। बताइए, मजा आया? एंड -9 प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। बताइए, मजा आया? ऊपर वाला टर्म मैं मिटा दूं? आई होप ये कैलकुलेशन जो अपन ने किया है वो सही ही है। बराबर है बातें? बातें समझ में आ रही है आप सबको? तो देखिए, अब अपन क्या, देखिए यहाँ पर रूट एक्स माइनस 3 है, यहाँ भी रूट एक्स माइनस 3 है। तो कैन बी टेक रूट ऑफ एक्स माइनस 3 कॉमन? कैन बी टेक रूट ऑफ एक्स माइनस 3 कॉमन? बताइए, जब आपने रूट एक्स माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा? बताइए, 2 बचा, प्लस ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 3 बच रहा है, एंड इधर क्या बच रहा है आपके पास? -3। ठीक है, यही बच रहा है, चेक कर लीजिए, इक्वल टू 0। तो आप देख करके बता पा रहे हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन है?
इसके कितने सॉल्यूशन है? देखिए रूट एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा। अरे बताइए, समझ में आ रहा है? इसके कितने सॉल्यूशन, एक्स के कितने सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहे हैं, तो एक्स के पॉजिटिव सॉल्यूशन आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और कितने आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? कंटेंस एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ये आपका गलत हो गया। 4 एलिमेंट ये भी गलत, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना? बताइए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? बताइए कॉन्सेप्ट को आप सबको समझ में आया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं अपन अगले सीरीज में। चलिए, थैंक यू।